सुपर प्राइम टाइम प्रेजेंटेड बाय ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल्स, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। 15 अगस्त भारतवर्ष की आजादी की यही तारीख है। देश ही नहीं, दुनिया भर में मौजूद हिंदुस्तानियों ने आजादी के पर्व को बड़े हर्षोल्लास से मनाया, तिरंगा फहराया। लेकिन आप ये जानकर सन्न रह जाएंगे कि आज 15 अगस्त के दिन ही दुनिया के नक्शे पर मौजूद एक मुल्क की आजादी खत्म कर दी गई। जिहादियों की ब्रिगेड ने उस मुल्क को अपने कब्जे में ले लिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं अफगानिस्तान की, जिसे तालिबान पूरी तरह से कैप्चर कर चुका है। पठान लैंड के हर प्रांत पर तालिबानी झंडा लहरा रहा है। अब सवाल यह है कि आखिर एक आतंकी संगठन के आगे एक मुल्क की सेना ने सरेंडर कैसे कर दिया? कैसे तालिबान इतना ताकतवर हो गया कि उसने अफगानिस्तान की सरकार को घुटनों पर लाकर खड़ा कर दिया? यकीन मानिए, अब आपको अफगान वॉर से जुड़ी वो 15 ब्रेकिंग न्यूज बताने जा रहे हैं, जिससे यह साबित हो जाएगा कि आखिर कैसे तालिबान ने अफगानी तिलिस्म तोड़ा, कैसे 2 दशक बाद वो पठान लैंड के लिए सबसे बड़ा नासूर बना। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर तालिबान का कब्जा। अफगानिस्तान की सेना ने तालिबान के आगे सरेंडर किया। काबुल के बगराम जिले पर तालिबान ने पहला अटैक किया। तालिबानी आतंकियों ने काबुल एयरपोर्ट को भी कैप्चर किया। तालिबान की एंट्री के साथ काबुल में अफरा तफरी का माहौल। काबुल में सड़कें जाम, पैसे निकालने के लिए एटीएम पर भीड़। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने इस्तीफा सौंपा। अफगानिस्तान छोड़ने की तैयारी में राष्ट्रपति अशरफ गनी। प्रेसिडेंट अशरफ गनी के अमेरिका शिफ्ट होने की खबर। राष्ट्रपति भवन में तालिबान सरकार के बीच पावर शिफ्टिंग पर बातचीत। दोहा में तालिबान की यूएस, रूस और चीन के साथ आपात बैठक। अमेरिका ने काबुल में मौजूद एम्बेसी पर CH-47 हेलीकॉप्टर भेजे। यूएस ने अपने नागरिकों को काबुल से निकालने के लिए सेना भेजी। काबुल छोड़ने के लिए हजारों लोगों की भीड़ एयरपोर्ट पर जुटी। तालिबानी लीडर मुल्ला अब्दुल बारादर के राष्ट्रपति बनने की खबर। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। 20 साल का वक्त और 40 देशों से भीषण जंग लड़ने के बाद आखिरकार 15 अगस्त 2021 को तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान को अपने कंट्रोल में ले लिया। काबुल फतह के साथ ही तालिबान ने ऐलान कर दिया कि अब पठान लैंड पर उसकी बादशाहत होगी, उसकी सरकार होगी, उसकी सेना होगी, उसके ही लोग होंगे। काबुल के कवच को भेदना ही तालिबान का एकमात्र लक्ष्य नहीं था। असल में इस बार तालिबान कुछ ऐसी फुल प्रूफ तैयारी के साथ आया जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। हर किसी ने सोचा था कि काबुल में एंट्री के साथ ही तालिबान के हत्यारों की ब्रिगेड कत्लेआम मचा देगी, जबरदस्त खूनी संघर्ष होगा। लेकिन 15 अगस्त की सुबह तालिबान ने सबसे पहले काबुल के बगराम जिले पर कब्जा किया और फिर काबुल शहर के तोरखम गेट के सामने अपना काफिला रोका। इसके बाद तालिबान की तरफ से ऐलान किया गया कि तालिबान बगैर खून खराबे के काबुल में दाखिल होगा। काबुल में किसी भी तरह की हिंसा नहीं की जाएगी। काबुल छोड़कर जाने वालों को रोका नहीं जाएगा। तालिबान अब बातचीत के जरिए विवाद को सुलझाएगा। एक आतंकी संगठन की तरफ से इस तरह का ऐलान हैरान करने वाला था, क्योंकि ये वही तालिबान है जिसने बीते 1 महीने में अफगानिस्तान में खूनी कोहराम मचाया, बड़ी बर्बरता और क्रूरता के साथ अफगानिस्तानी सेना और अवाम को मौत के घाट उतारा। मगर अब वही तालिबान शांति की बात कर रहा है। आपको बता दें, इसके पीछे सोची समझी साजिश थी। वो ये कि अफगानिस्तान की सत्ता को हासिल करना है, एक पूरे मुल्क पर अपनी हुकूमत चलाना है। और इसके लिए तालिबान ने अपने टॉप कमांडर और डेलीगेशन को काबुल में मौजूद प्रेसिडेंशियल हाउस भेजा ताकि अफगान सरकार से बातचीत कर सके।
और बिना किसी मारकाट के अफगान की सत्ता पर काबिज हुआ जाए। आपको बता दें, तालिबान एक साथ 2 फ्रंट पर राउंड टेबल टॉक कर रहा है। जानकारी के मुताबिक तालिबान के टॉप लीडर्स दोहा में अमेरिका, रूस और चीन के प्रतिनिधियों के साथ मीटिंग कर रहे हैं। तालिबान की तरफ से जो चेहरा इस मीटिंग को लीड कर रहा है वो सुहेल शाहीन है। दोहा में जो आपात बैठक चल रही है उसके पीछे का एक मकसद काबुल में बिना हिंसा के पावर शिफ्टिंग और मौजूदा प्रेसिडेंट अशरफ गनी को अफगानिस्तान से बेदखल करना। दोहा में तालिबान के साथ अमेरिका, रूस और चीन के अधिकारियों की जो मीटिंग चल रही है उसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि ये सभी मुल्क काबुल में मौजूद अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालना चाहते हैं और इसके लिए तालिबान पर काबुल में सेफ पैसेज बनाने का दबाव बनाया गया। तालिबान ने भी इन ताकतवर देशों की बात को माना है, जिसके बाद से काबुल में मौजूद अमेरिकी एम्बेसी के ऊपर CH-47 हेलीकॉप्टर मंडराते दिखाई देने लगे। मकसद एक था, अपने लोगों को किसी तरह सुरक्षित काबुल से बाहर निकालना। भले ही तालिबान ने गैर मुल्क के लोगों को काबुल छोड़ने की इजाजत दी, मगर काबुल के किले में सेंध लगाने के साथ ही तालिबान ब्रिगेड का ट्रेलर भी देखने को मिला। हाथों में विध्वंसक हथियार और गाड़ी बाइकों पर सवार होकर तालिबानी आतंकी काबुल का चप्पा चप्पा खंगालने लगे। राजधानी काबुल की हर सड़क, हर चौक चौराहे पर सिर्फ तालिबानी आतंकी हथियार और सफेद झंडे के साथ दिखाई देने लगे, ताकि अवाम को बताया जा सके कि काबुल अब तालिबान के अधीन है। तालिबान जो चाहता था वही हुआ। धीरे धीरे पूरा अफगानिस्तान उसके शिकंजे में आ गया। अमेरिका और रूस जैसे ताकतवर देश देखते रह गए और एक आतंकी संगठन ने एक मुल्क को अपनी मुट्ठियों में जकड़ लिया। अब खबरें तालिबान की ताजपोशी की सामने आ रही हैं। ऐसा माना जा रहा है कि जल्द ही तालिबान की हुकूमत में मुल्ला अब्दुल गनी बरादर अफगानिस्तान के अगले राष्ट्रपति हो सकते हैं। तो वहीं हैबतुल्लाह अखूनज़ादा को पठानलैंड का प्रधानमंत्री घोषित किया जा सकता है। इस बीच कुछ तस्वीरें और सामने आई हैं, जिसमें काबुल के लोगों का गुस्सा अफगान फोर्सेस पर टूटता दिख रहा है। लोग जूते, चप्पल और पत्थरों से अफगान फोर्सेस पर हमला कर रहे हैं। ये तस्वीर काबुल की बताई जा रही है। बहुत से लोग इस बात से नाराज हैं कि अफगान फोर्सेस ने बिना किसी संघर्ष के काबुल को तालिबान के हवाले कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। तो काबुल में तालिबान की एंट्री हुई और राष्ट्रपति अशरफ गनी ने सरेंडर कर दिया, देश छोड़कर भाग भी गए। दरअसल पिछले 45 दिन में हालात अचानक इतने ज्यादा बदल गए कि अमेरिका की बैसाखी के सहारे अफगानिस्तान का लोकतंत्र, जिस केंद्र से 2 दशक से कंट्रोल हो रहा था, वो वापस उसी केंद्र पर लौट आया है। विकास की बातें, इंसानियत के हुकूक की पैरवी सब धरी की धरी रह गई। तालिबान के जिस पाषाण काल की बात 2001 से पहले होती थी, उसी काल में मौजूदा अफगानिस्तान वापस लौट रहा है। देखिए अतीत की पृष्ठभूमि से अफगानिस्तान के ताजा हालात और समझिए कि तालिबान के सत्तासीन होने का मतलब क्या है। 2021 में 2001 वाला अफगान पठानलैंड में लौटा तालिबान। फिर वही 2 दशक पुराने दिन, फिर पाषाण युग जैसा सीन। फिर हेड ऑफ सुप्रीम काउंसिल गनी गए, आ गई नई मुश्किल। अफगान में तालिबान सरकार, दहशती लीडर, अवाम लाचार। 1990 की शुरुआत में उत्तरी पाकिस्तान में जिस पश्तूनी तालिबान का उदय हुआ, दीनी तालीम के रास्ते पर चलकर जिन्होंने इंसानियत की जगह कट्टरता सीखी और पश्तून आंदोलन के सहारे जिन्होंने अफगानिस्तान में अपनी जड़ें गहराई तक जमा ली, उन्हीं जड़ों के सहारे फिर से दहशत की कपोल फिर फूटी और महज 1 महीने के अंदर वो पेड़ में तब्दील हो गई। यही तालिबान जैसे 1996 में अफगानिस्तान में काबिज हुआ, ठीक वैसे ही फिर से पठानलैंड पर छा गया। जिस तेजी से 2001 में यह संगठन लुप्त हुआ, वो 2021 में उसी तेजी से वापस लौट आया। बस अंतर इतना रह गया कि 1996 में जिस तरह हेड ऑफ सुप्रीम काउंसिल का कॉन्सेप्ट था, उसे बदलकर तालिबान ने लोकतांत्रिक लबादे में लिपटे ढांचे को अपनाने की कोशिश की है। ऐलान हो चुका है, गनी सरकार घुटने टेक चुकी है, अमेरिका लाचारी जता चुका है
और तालिबान काबुल समेत अफगानिस्तान के हर प्रांत पर काबिज हो चुका है। लोकतांत्रिक सरकार को बंदूक और बारूद से चुनौती देकर पश्तून लड़ाके अफगानिस्तान को पीछे खींच चुके हैं। दशा बदल चुकी है। पठानलैंड 2 दशक पहले जिस स्थिति में था उन्हीं हालातों में लौट चुका है। बहुत तेजी से बदले हालातों की कहानी का विस्तार 2001 की तुलना में देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। शुरुआत अतीत के आईने में दिख रहे तालिबान के अक्स से होती है। सुन्नी इस्लामिक आंदोलन की शुरुआत 1994 में हुई थी। दक्षिणी अफगानिस्तान का आंदोलन कट्टर होता गया। मदरसों के छात्रों ने आंदोलन में बड़ी भूमिका निभाई। छात्र यानी तालिबान के नाम पर ही संगठन तैयार हुआ। 1996 में तालिबान पूरे अफगानिस्तान पर काबिज हुआ। तालिबानी नेता मुल्ला उमर देश का सर्वोच्च नेता बन गया। 2001 में अफगान युद्ध में तालिबान सत्तावदर हो गया। उस वक्त से अब तक तालिबान लड़ाके अपनी विचारधारा के सहारे सत्ता में लौटने की पूरी कोशिश करते रहे। अफगानिस्तान पर कब्जे का ख्वाब देखते रहे। पाकिस्तान के रास्ते होने वाली फंडिंग और सप्लाई लाइन ने उन्हें पोषित किया। लेकिन अमेरिका की मौजूदगी के कारण ना तो तालिबान आगे बढ़ सका, ना ही खत्म हुआ। नतीजतन जैसे अमेरिका के साथ तालिबान का समझौता हुआ, अमेरिका ने बाहर निकलना शुरू किया। तालिबान आगे बढ़ा, काबुल तक पहुंचा और अमेरिका के पूरी तरह अफगानिस्तान खाली करने के पहले ही सत्ता पर छा गया। तालिबान को काबुल पर कब्जे का पूरा विश्वास था, इसलिए तालिबान ने कोई जल्दबाजी नहीं की। वक्त आने पर काबुल तक पहुंचे। कुछ घटनाएं भी इस दौरान घटी, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से गनी से मुलाकात हो गई। तालिबान के आत्मविश्वास की दूसरी वानगी यह है कि इस बार काबुल पहुंचने से पहले तालिबान ने अपने सरकार के चेहरे घोषित कर दिए थे। हालांकि खास बात यह है कि इस बार तालिबान लोकतंत्र के पक्ष में खड़ा है। कुल मिलाकर कहा जाए तो कल्पना से परे जो तालिबान सुप्रीम लीडर के कॉन्सेप्ट पर विश्वास करता रहा, वो पहली बार ना लोकतांत्रिक तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहा है, बल्कि ये तक कह गया है कि तालिबान की सरकार में अब हर दल शामिल होगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या तालिबान के लोकतंत्र में कोई शर्त नहीं होगी? जवाब है बिल्कुल शर्त होगी। सियासत को वैसे ही चलना होगा जैसे बारूद और बंदूक के दम पर 1996 से 2001 तक तालिबान ने चलाने की कोशिश की थी। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। क्योंकि अफगानिस्तान 2 दशक पहले के जिस पाषाण युग में था, अब भी उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। यह तालिबान की वापसी का सबसे बड़ा सिग्नल है। दिखावा लोकतांत्रिक सरकार में हक और हुकूक का होगा, लेकिन अधिकारों का गला भी घोटा जाएगा, यह भी तय हो चुका है। दुनिया फिर से वही देखेगी जो होना नहीं चाहिए, क्योंकि निशाने पर बच्चियां, अकेली महिलाएं और बेवाएं होंगी, जिनकी जिंदगी जीते जी जहन्नुम होने जा रही है, ठीक 2 दशक पहले जैसी। यकीन मानिए, अफगानिस्तान में शरिया कानून लागू करने के लिए ही तालिबान सत्ता पर काबिज हुआ है, और ये उसकी करतूत के सबूत हैं। गड्ढे में महिला का शव, कमर के ऊपर जिस्म के हर हिस्से से रिस रहा खून। तालिबानी कानून यही है, जब तक महिला का दम नहीं निकला तब तक पत्थर बरसाए। लेकिन क्यों? क्योंकि ये महिला अपनी पसंद के लड़के से शादी करना चाहती थी। अब असली तालिबान का दूसरा चेहरा देखिए। यह तस्वीर भी कोई 2 दशक पुरानी नहीं है, बल्कि उस प्रांत की है जहां तालिबान ने हाल ही में कब्जा किया है। देखिए और समझिए तालिबान का मकसद क्या है। तालिबानी आतंकी ने पीछे से सिर पर गोली दाग दी। महज 2 सेकंड में महिला की जान चली गई, और ऐसी घटनाएं 1-2 नहीं हुई, बल्कि हजारों हुई हैं। यानी तालिबान ने काबुल पर काबिज होने से पहले ही बता दिया कि वो जिस लोकतांत्रिक ढांचे पर विश्वास दिखा रहा है, वो दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के फॉर्मूले के सिवा कुछ नहीं है।
तालिबान ने पिछले 1 महीने में जो भी किया उसकी कीमत इन लोगों ने चुकाई है। हर घर में 2 दशक पहले सूखा दर्द का दरिया फिर बह निकला। बदले का तूफान उठना चाहता है, लेकिन हथियारबंद तालिबान के सामने ये लोग बेबस हैं। 2 दशक पीछे लौटे अफगानिस्तान की पुष्टि करने वाली एक रिपोर्ट देखिए। जुलाई अगस्त के बीच तालिबान ने कई शहर तबाह किए। अफगान फोर्स के साथ आवाम को भी निशाना बनाया गया। आधुनिक शिक्षा के स्कूलों को तालिबान ने तबाह कर दिया। तालिबान ने सिर्फ दीनी तालीम केंद्र और मदरसों को छोड़ा। रिपोर्ट यह भी है कि तालिबान ने उन बच्चों पर भी हमला किया जो आधुनिक शिक्षा के केंद्र और स्कूलों में थे। और इस रिपोर्ट की पुष्टि की है यूनिसेफ ने, जिसने बताया है कि हाल ही में कई प्रांतों की राजधानियों में चल रहे स्कूलों पर हुए तालिबानी हमले में सैकड़ों की जान चली गई, सैकड़ों जख्मी हो गए। इधर तालिबान के 2 दशक पुराने शरिया कानून को लेकर जारी रिपोर्ट ने और भी ज्यादा दहला दिया है। द सन वेबसाइट में प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक तालिबानी राज में महिलाओं की स्थिति फिर से बिगड़ने लगी है। तालिबान के कब्जे वाले प्रांतों के अंदरूनी हिस्सों में लड़कियों पर ठीक वैसे ही जुल्म हुए हैं जैसे 2001 के पहले हुआ करते थे। देखिए एक नजर में तालिबानी जुल्म। 12 साल से बड़ी लड़कियों के स्कूल जाने पर पाबंदी है। शादीशुदा और विधवाओं के अकेले निकलने पर बैन है। तालिबानी लड़ाकों ने कई लड़कियों को अगवा किया। विधवाओं के साथ भी तालिबान ने बहुत ज्यादती की है। तालिबान ने लड़कियों को सेक्स गुलाम भी बना लिया। यानी तालिबान काबुल पहुंचकर अपना सियासी रूप जरूर दिखा रहा है, लेकिन वो अंदर से नहीं बदला है। 2 दशक में अफगानिस्तान की महिलाओं ने जिस आजाद हवा में सांस ली है, उसमें तालिबान ने फिर से जहर घोल दिया है और महिलाएं घुटन में जीने को मजबूर हो गई हैं। दुनिया के कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए बच्चे जिन आधुनिक शिक्षा के केंद्रों में पहुंचे, उन्हें ध्वस्त कर दिया गया। अफगानिस्तान ने जहां से उड़ान भरी थी दीनी तालीम और शरिया के नाम पर, आज फिर उसी पायदान पर खड़ा है। मौजूदा अफगानिस्तान को देखें तो 2 दशक के बाद भी कुछ भी नहीं बदला है। एक तरफ तालिबान है तो दूसरी तरफ आवाम है। तालिबानी लड़ाकों ने न जाने कितने ही बच्चों के सिर से उनके पिता का साया छीन लिया। उनकी माताओं पर, उनकी बहनों पर जुल्म ढाए गए। लेकिन अब दुनिया से अपनी सरकार की मान्यता के लिए लोकतांत्रिक नौटंकी शुरू कर दी है। वहशी तालिबानी लड़ाकों ने लोगों की खुशियों पर ग्रहण लगा दिया है। घर घर जाकर बच्चियों को तलाशा जा रहा है और वहां दहशत कायम की जा रही है। 2 दशक बाद तालिबान की फिर से वापसी हो गई। हालात के सामने हर कोई घुटने टेक चुका है। गनी सरकार का तख्ता पलट हुआ और अब अफगानिस्तान उसी खौफ के साए में अपने अस्तित्व को मान्यता दे रहा है, जिससे पूरा पठानलैंड थर्राता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। चलिए आगे बढ़ते हैं। पिछले साल की बात है, 14 जून को गलवान कांड हुआ था। चीन की सेना को निहत्थे भारतीय जवानों ने मार मार कर भगा दिया था। इसके बाद चीन आक्रामक हुआ तो उसे ललकारने के लिए 3 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी खुद लेह के वॉर जोन में पहुंचे थे। लेह की धरती पर पीएम मोदी की दहाड़ से बीजिंग और इस्लामाबाद दोनों कांप गए। आज फिर यही हुआ, बस जगह अलग थी। मौका 15 अगस्त का था और जगह लाल किले की प्राचीर थी। भारतवर्ष के 75वें स्वतंत्रता दिवस पर लगातार 8वीं बार लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी ने देश का गौरव गान गाया, सरकार का विजन रखा, नई चुनौतियों से निपटने का ब्लूप्रिंट समझाया और हिंद के दुश्मनों को हकीकत का आईना दिखाया। मोदी ने कहा कि हिंदुस्तान की तरक्की और ताकत के लिए यही समय सबसे सही है। चीन के विस्तारवाद और पाकिस्तान के आतंकवाद को रोकने का सामर्थ्य सिर्फ हिंदुस्तान में है और यही वजह है कि बीजिंग से लेकर इस्लामाबाद में मोदी के भाषण की चर्चा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। तो देश में शहरों से लेकर सरहद तक आजादी का जश्न पूरे जोश के साथ मनाया गया और यह मुमकिन हुआ हमारे उन शूरवीरों की बदौलत जो जान हथेली पर रखकर दिन रात हिंदुस्तान की हिफाजत में लगे रहते हैं। TV9 भारतवर्ष के रिपोर्टर अंकित भट्ट स्वतंत्रता दिवस पर LOC पर पहुंचे। देखा सरहद पर जवानों का जोश किस तरह हाई है और किस तरह तमाम मुश्किलों का सामना करते हुए वो हिंदुस्तान की सरजमी को महफूज रखते हैं।
भारत माता की जय का उद्घोष, दिल में मां भारती की निगहबानी का जोश। ये कोई मामूली योद्धा नहीं है। हिंदुस्तान के सूरमाओं की ये टोली पाकिस्तान के लिए साक्षात काल है। लाइन ऑफ कंट्रोल से लेकर अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लेकर LAC तक देश की आन बान और शान तिरंगा झंडा किस तरीके से फहराया जा रहा है, ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में हम मौजूद हैं और भारतीय सेना के जवानों का जज्बा आप देख सकते हैं। भारत माता की जय के जयघोष यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। यहाँ पर इस समय हम मौजूद हैं लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में। TV9 भारतवर्ष यहाँ पे मौजूद है और यहाँ पे आप देखिए कि गूंज देखिए, भारत माता की जय के जयघोष आप देख सकते हैं। यही वो बहादुर जवान हैं जिनकी वजह से हम और आप अपने घरों में सुरक्षित हैं। लेकिन बारूदी बॉर्डर पर ये जाबाज कैसे निगहबानी करते हैं? सरहद के पास की पहाड़ी, नदी, नालों जैसे दुर्गम इलाकों में जहां कदम कदम पर जानलेवा जोखिम है, वहां ये जाबाज कैसे पहरेदारी करते हैं, ये जानने TV9 भारतवर्ष रिपोर्टर अंकित भट्ट सीधे LOC के फॉरवर्ड एरिया में पहुंचे। देखा, जाना, समझा वहां की दुश्वारियों को और जाबाजों के दृढ़ इरादों को। TV9 भारतवर्ष पहुंचा है लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में और आज हम बने हैं भारतीय सेना की पेट्रोलिंग का हिस्सा। बेहद ही फॉरवर्ड इलाके में हम मौजूद हैं। हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से भारतीय सेना हमारी सीमाओं की सुरक्षा करती है। अतिया आधुनिक उपकरणों के साथ साथ अतिया आधुनिक हथियारों से ये जवान लैस है। इनकी निगाहें आप देख सकते हैं बाकायदा काउंटर पार्ट पर रहती है ताकि कोई संदिग्ध मूवमेंट या फिर कोई संदिग्ध गतिविधि तो नहीं है। जिस जगह हम मौजूद है ठीक इस जगह के उस पार यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के कुरेटा और कोटली इलाके में कई आतंकियों के बड़े लॉन्चिंग पैड साथ में ट्रेनिंग कैंप चलते हैं जो इस फिराक में होते हैं कि उनको एक मौका मिल सके। अलर्टनेस जवानों की देखिए, ये जज्बा देखिए देश के प्रति किस तरीके से। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये रॉकेट लॉन्चर है, यानी कि अगर दुश्मन ये कोशिश भी करेगा कि हमारी सीमा में घुस सके लेकिन वो अपने अंजाम तक पहुंचा दिया जाएगा। जवान किस तरीके से अलर्ट है ये तस्वीरों में आप साफ तौर पे देख सकते हैं। पाकिस्तान की ओर से सिर्फ आतंकियों के जत्थे घुसपैठ की फिराक में नहीं है, आतंक फैलाने के लिए ड्रोन की भी मदद ले रहे हैं। इसलिए ड्रोन जिहाद को काउंटर करने के लिए भी हमारे जाबाजों ने पूरी तैयारी कर ली है। लगातार पाकिस्तान ये प्रयास कर रहा है कि ड्रोन के जरिए लाइन ऑफ कंट्रोल या फिर अंतर्राष्ट्रीय सीमा के जरिए हथियार पहुंचाए जाए, ड्रग्स पहुंचाए जाए, लेकिन इन सब के बीच हमारी सीमाओं की सुरक्षा जो है वो किस तरीके से की जा रही है ये तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं। यानी कि तीसरी आंख के जरिए भी हमारी सीमाओं की सुरक्षा जो है वो की जा रही है। सामने अगर आप देखें ये ड्रोन है, ड्रोन के जरिए भी हमारी सीमाओं की सुरक्षा की जा रही है। निगाहें जो है इस ड्रोन के जरिए भी रखी जा रही है। यानी कि कोई भी चुनौती से सामना करने के लिए भारतीय सेना पूरी तरीके से तैयार है। लाइन ऑफ कंट्रोल के फॉरवर्ड इलाके में हम मौजूद हैं। यहाँ पर भारतीय सेना का जवान जो है वो किस तरीके से इस ड्रोन को ऑपरेट करते हैं यहाँ आप देख सकते हैं। ये पूरा कंट्रोल है। यहाँ एक LED भी आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पे जो यहाँ पर पल पल की लाइव फीड जो है वो यहाँ पर आती है और हर एक मूवमेंट को यहाँ पर कैप्चर किया जाता है। LOC की हिफाजत हो या फिर सरहद पार जाकर दुश्मन का खात्मा, हिंदुस्तान के ये जाबाज हर वक्त तैयार रहते हैं। तमाम चुनौतियों के बावजूद सरहद के चप्पे चप्पे पर नजर रखते हैं। नापाक साजिशों का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हर पल मुस्तैद रहते हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में हम मौजूद हैं, बिल्कुल ही फॉरवर्ड इलाके में। लोकेशन हम नहीं दिखाएंगे लेकिन आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि भारतीय सेना किस तरीके से फॉरेस्ट इलाके में भी पूरी तरीके से अलर्ट रहती है, सैनिटाइज पूरा इलाका करती है। कई बार लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में हमने देखा है कि किस तरीके से आतंकी जंगल वाले इलाके से इन्फिल्ट्रेट करने के प्रयास करती है, लेकिन भारतीय सेना के ये जाबाज किस तरीके से
फॉरेस्ट इलाके में, जंगल वॉरफेयर में भी हमारी सीमाओं की सुरक्षा करती है। यानी कि अगर जंगल में आतंकी छुपा होता है तो उस समय आतंकी का काम किस तरीके से तमाम किया जाता है, ये तस्वीरों में आप साफ तौर पे देख सकते हैं। जो हम आपको दिखा रहे हैं ये भारतीय सेना की एक पेट्रोलिंग का हिस्सा हम बने हैं और हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कितनी ज्यादा चुनौतियां इस इलाके में रहती हैं। एलओसी की हिफाजत का जिम्मा जिन कंधों पर है वो कोई मामूली जवान नहीं है। ट्रेनिंग के दौरान ये जवान अजय योद्धा का हर हुनर सीखते हैं। क्रॉलिंग हो, पहाड़ चढ़ना हो या खराब मौसम में भी सटीक निशाना लगाना, हमारे जवान दुश्मन के लिए चलती फिरती मौत हैं। एक गोली एक निशाना, यही तो ताकत है इंडियन आर्मी के जाबाजों की, जिससे पाकिस्तान थर थर कांपता है। क्योंकि पाकिस्तान जानता है कि ये वो फौलाद हैं जिसका कोई सानी नहीं, जिसका कोई मुकाबला नहीं। फॉरवर्ड पोस्ट पे हम मौजूद हैं, लेकिन आपको लोकेशन हम नहीं दिखाएंगे, लेकिन इतना समझाने की कोशिश करेंगे जवान किस तरीके से अलर्ट है। अत्या आधुनिक हथियारों से लैस ये जवान जो है वो 24 घंटे हमारी सीमाओं की सुरक्षा करते हैं। सामने वाला अगर आप इलाका देखें, घना जंगल दिख रहा होगा और सामने ही पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का कुरेटा इलाका आता है। ये वही इलाका है जहां पर कई आतंकियों के लॉन्चिंग पैड्स, साथ में पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकी जो है वो अपना ट्रेनिंग कैंप चलाते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद कई चुनौतियां भी रहती है, लेकिन भारतीय सेना के जवान 24 घंटे पूरी तरीके से अलर्ट रहते हैं। नौशेरा सेक्टर, सुंदरबनी सेक्टर में हाल ही में ही भारतीय सेना ने 4 आतंकियों को लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में ढेर किया था। घने जंगल से भी आतंकी ये कोशिश करते हैं कि उनको एक मौका मिल सके ताकि वो इन्फिल्ट्रेट करे, लेकिन यही वो जवान है जिनकी वजह से आप और हम अपने घरों में सुरक्षित रहते हैं। कैमरा पर्सन अनूप के साथ अंकित भट्ट, TV9 भारतवर्ष के लिए लाइन ऑफ कंट्रोल फॉरवर्ड इलाके से। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।